कृत स्नानम प्रेत सन्निध भूषण, भूत प्रेतों का संग करने वाला, चिताक भस्म का लेपन करने वाला। एक तो भगवान कर्पूर गोर है, ऊपर से ताजी चिता की भस्म लेप कर और भी गोर वर्ण हो गए हैं। और उस गोरे अंग पर फिर गले में भुजंग है, सांप है, तो मानो भगवान की शोभा और भी अच्छी हो रही है। हो गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, तरंग गंग जटा झूठ में, जटाओं में गंगा। हो गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, तरंग गंग जटा झूठ में। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, तरंग गंग जटा झूठ में। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, तरंग गंग जटा झूठ में। गोरे अंग सोहे अंग पर भुजंग, तरंग गंग जटा झूठ में। कल सुनाएंगे, आज समय हो गया लगभग। तो ऐसे भगवान शंकर को ससुर जी ने खूब गालियां दी। अंत में दक्ष प्रजापति कहते हैं कि मैं शंकर को यज्ञ भाग से वंचित कर रहा हूं। यज्ञ भाग से वंचित हुए बाबा, तो शंकर जी तो शंकर है महाराज। अपने आनंद में गए और जाकर कैलाश में समाधि में बैठ गए। उधर दक्ष प्रजापति ने दक्ष घाट हरिद्वार के कनखल में यज्ञ प्रारंभ किया। सब देवताओं को निमंत्रण गया, लेकिन भगवती सती को कोई निमंत्रण नहीं गया। अच्छा, अब जो देव पत्नियां हैं वो भी सुंदर श्रृंगार करके पति के साथ विमान पर बैठकर, जैसे विमान कैलाश के ऊपर से निकलता है, अच्छा माताओं को कोई बढ़िया साड़ी में कोई दिख जाए तो फिर पति की खेर नहीं है। कोई हल्की सी भी, भाई माताओं को ईर्ष्या तो जल्दी बनी जाती है। कभी कभी तो कपड़े देखकर ईर्ष्या कर लेती है, जेवर देखकर ईर्ष्या कर लेती है। उसके पास वैसे वाले, हमें भी वैसे ही चाहिए। और जब तक पति लाकर ना दे दें तब देवी जी अपनी जिद छोड़ने वाली नहीं। इधर सज धज कर देवियां जा रही है, सती को लगा तो पूछ ही लूं। एक देवी को पूछा, देवी कहां जा रही हो? तो देवी ने कहा, तुम्हें खबर नहीं है? कहते नहीं। अरे तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति कनखल हरिद्वार में दक्ष घाट पर यज्ञ कर रहे हैं। सोचा शायद निमंत्रण दिया होगा, हम तक पहुंचा नहीं होगा। ज्यादा व्यवस्था रहती यज्ञ में तो शायद निमंत्रण देना भूल भी गए होंगे, या देने वाले ने, पहुंचाने वाले ने पहुंचाया नहीं होगा। चलो फिर भी कोई बात नहीं, है तो पिता का ही घर। जाकर भगवान बाबा शंकर से कहते हैं, प्रभु क्या आप जानते हैं कि हमारे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है? कहते बिल्कुल। तो बाबा आप जानते, प्रभु नाथ आप जानते हो तो आप चलो, आपका भी तो ससुराल है, हमारा मायका है, तो आपके भी तो ससुर जी रहते हैं वहां पर। आपके ससुर के घर में यज्ञ हो रहा है, ये नहीं कहा कि हमारे पिताजी है, आपके ससुर के यहाँ यज्ञ हो रहा है, आपके भी तो ससुर है, चलो यज्ञ में। तो महाराज शंकर कहते हैं, देवी ऐसे तो नियम है, कथा हो, कीर्तन हो, यज्ञ हो, भंडारा हो, ऐसी जगह सत्संग हो, ऐसी जगह बिना निमंत्रण के जाना चाहिए। ऐसी जगह से निमंत्रण का भी इंतजार नहीं करना चाहिए। निमंत्रण यजमान ना भी भेज पाए तो भी बिना निमंत्रण के पहुंच जाना चाहिए। सती बड़ी प्रसन्न हुई, बाबा यदि ऐसा है तो आप चलो। लेकिन शंकर कहते हैं, देवी बिना निमंत्रण के जाना चाहिए तो ठीक है, लेकिन ऐसा भी शास्त्र कहता है, यदि वहां पर तुम्हारा सम्मान ना हो, जहां यज्ञ आदि में तुम्हारा सम्मान ना हो, जिस घर में सम्मान ना हो, ऐसे घर में भी नहीं जाना चाहिए। और आप तो जानती हो, और शायद आपको खबर नहीं, हम बता देते हैं। तुम्हारे पिता, हमारे ससुर दक्ष प्रजापति ने हमें यज्ञ से वंचित कर दिया है। लेकिन अब बेटी का मन कहाँ महाराज, मायके के नाम पर, अब मायके में कुछ हो रहा हो तो बेटी रुके थोड़ी। सती तो तैयार हो गई। अब शंकर जी भी देखते हैं, एक आंख खोल करके सच में जा रही है, तो आधे रास्ते जाती फिर लौट आती है। प्रभु आप आज्ञा करें तो हम जावें। शंकर कहते नहीं नहीं देवी, हम नहीं आपको भेजने वाले, आपका मन हो तो जाओ। फिर सती चले तो फिर शंकर जी को लगे शायद अब की बार तो पक्की गई है, तो आंखें खोलकर देखे तो सती फिर पुनः लौट कर आए। क्या हुआ देवी?
कहते अब प्रभु बिना पति हो, आप ईश्वर हो, परमेश्वर हो, हमारे प्राणनाथ हो, बिना आपकी आज्ञा से तो हम यज्ञ में जाएंगे नहीं। लेकिन फिर मन होता है कि बहन भी आएगी, चाचा भी आएंगे, भतीजियां भी होगी, पूरे रिश्तेदार तो होंगे, और हम ही यज्ञ पर ना जा पाए तो सती फिर व्याकुल हो जाती है। अब की बार सती ने निर्णय किया, बाबा शंकर आज्ञा करें तो भी जाऊंगी, ना भी आज्ञा करें तो भी जाऊंगी। शंकर को फिर पुनः पूछा, बाबा ने मना किया तो बिना पूछे ही यज्ञ में चल दी। तो बाबा ने कहा त्रिया हटे मानने वाली नहीं है, तो अपने गणों को भी साथ, श्रृंगी वृंगी नंदी आदि इनके गण हैं, तो अपने गणों को भी संग में भेज दिया। सती गई, पिताजी ने बिल्कुल स्वागत नहीं किया, माता थोड़ी प्रेम से मिली, फिर सती यज्ञ का निरीक्षण करने के लिए निकली, थोड़ी व्यवस्था तो देख लूं कैसे कैसे यज्ञ हो रहा है। सभी देवताओं का आह्वान हुआ है, भृगु आदि यज्ञ आचार्य बनकर यज्ञ कर रहे हैं, और भृगु ऋषि जो भी मुख्य आचार्य है, उन यज्ञ आचार्यों के द्वारा सब देवताओं का आह्वान है, सबकी यज्ञ की आहुति भाग अलग अलग रखा है, केवल भगवान शंकर का यज्ञ भाग नहीं है। भाई एक स्त्री, एक साधारण सी नारी भी अपना अपमान भी सहन कर सकती है, अपने घर वालों का भी अपमान सहन कर सकती है, लेकिन एक पतिव्रता नारी कभी अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकती। दक्ष प्रजापति ने सती का अपमान तो किया, अलग बात, सहन कर गई, अपना अपमान भी पी गई सहन करके, लेकिन जब शंकर का अपमान देखा, पति व्रता नारी है, जब अपने पति का अपमान देखा तो सती से रहा नहीं गया, खूब दक्ष प्रजापति को सुनाई, ये शरीर मुझे तुमसे प्राप्त हुआ है, बिना शंकर की, बिना अपने पति परमेश्वर की आज्ञा के बिना तुम्हारे यज्ञ में आई हूं, मैं लौटकर शिव के पास तो जा नहीं सकती, और ये शरीर तुमसे मिला है, ये शरीर भी धारण कर नहीं सकती। तो उसी समय अपनी पद्मासन लगाकर जमाकर, जैसी भगवती सती पद्मासन पर बैठ करके जैसे ही योगाग्नि प्रकट करे, देहाग्नि प्रकट करी, देखते ही देखते सुखदेव कहते हैं परीक्षित, देहाग्नि से, योगाग्नि से पूरा शरीर धधक धधक कर जलने लगा। उसी समय त्रिभुवन में हाहाकार मची। भगवान शंकर के गण भागे भागे शिव के पास गए और बाबा से कहा, बाबा ऐसे ऐसे माँ भगवती सती यज्ञ में गई और ऐसे ऐसे उन्होंने अपनी योग अग्नि प्रकट करी, देख करके उनका देह शरीर धू धू कर जल रहा है। अब तो महाराज शंकर को क्रोध आ गया, तीसरा नेत्र खुल गया, भगवान कुपित हो गए, अपनी जटा को उखाड़ करके पर्वत पर मारा, पर्वत के दो भाग हो गए, एक भाग से वीरभद्र प्रकट हुए तो दूसरी भाग से भद्रकाली प्रकट हो गई। बोले भद्रकाली मैया की। ऐसा भयंकर विकराल स्वरूप है भद्रकाली का, लंबे केश, एक हाथ में खड़ग, दूसरे में खप्पर, मुंडमाला धारण किए, दूसरी तरफ वीरभद्र की क्रोधाग्नि देख करके सब भगवान बाबा शंकर से कहते हैं, प्रभु आज्ञा तो करो, क्या करना है। शंकर कहते हैं, जाओ दक्ष प्रजापति हमारे ससुर का यज्ञ विध्वंस कर आओ। वीरभद्र भद्रकाली भूत प्रेतों की सेना लेकर के दक्ष प्रजापति के यज्ञ में प्रवेश करते हैं। सती को जलता देखकर भृगु दाढ़ी पर हाथ घुमा रहे थे तो दाढ़ी नोच डाली, पूखा दांत दिखा दिखाकर हंस रहे थे तो पूखा के दांत तोड़ दिए, किसी की आंख फोड़ी, किसी की बाजू मरोड़ी तो किसी की टांग तोड़ी, और दक्ष प्रजापति का सर धड़ से अलग, हवन में स्वाहा। बोले शंकर भगवान की जय। हवन कुंड में जैसे ही स्वाहा हुआ, हाहाकार मची, भगवान शंकर का क्रोध, तो सब देवताओं ने जाकर के स्तुति करी। भगवान ने, अब भगवान है आशुतोष है, क्षणे रुष्ट क्षणे तुष्ट, एक क्षण में यदि रुष्ट होते हैं तो अगले क्षण में बाबा प्रसन्न भी हो जाते हैं, इसलिए इनका एक नाम है आशुतोष। बोले शंकर भगवान की, बोले आशुतोष भगवान की। ऐसे भगवान परम संतुष्ट, एक ही क्षण में संतुष्ट भी हो गए। ऐसे भगवान आशुतोष की यहाँ पर स्तुति तो लगभग सभी देवताओं ने की है। अंत में सब गंधर्व है, विद्याधर है, योगी है, मुनि है, तपस्वी है, देवता है, सब एक एक करके भगवान की स्तुति कर रहे हैं। और अंत में ब्राह्मणों ने स्तुति करी तो भगवान अति प्रसन्न हो गए महाराज। चलिए पुनः
बाबा भोलेनाथ की ये पावन धरती, धरा धरती, पवित्र मध्य प्रदेश, नर्मदा का तट, और नर्मदा के उस पावन तट पर सोमवार का दिन, और उस सोमवार के दिवस में भी श्रीमद् भागवत कथा, गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गोरे निरंतर विभूषित वाम भागम कि नारायण प्रिय मनंग मदापहारम। जिनके प्रिय भगवान नारायण हैं, ऐसी नारायण की ही कथा सबने स्तुति करी। चलिए हम भी अपने भाव में स्तुति करते हैं। सभी ने हाथ जोड़कर भगवान शंकर से कहना है, परात परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम। हे ओमकारेश्वर, हे शिव। अब ओमकारेश्वर तो यहीं मध्य प्रदेश में ही है, इसलिए हे भोलेनाथ हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम शिव परात परा शिव। ओम शिव परात परा शिव। ओंकारा शिव तव शरणं। ओम शिव परात परा शिव। ओंकारा शिव तव शरणं। ओम शिव परात परा शिव। ओंकारा शिव तव शरणं। ओम शिव परात परा शिव। ओंकारा शिव तव शरणं। हे ओमकारेश्वर, हे शिव, हे महाकाल, हम आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना। ओम शिव परात परा शिव। ओंकारा शिव तव शरणं। सब गाइए। ओम शिव परात परा शिव। ओंकारा शिव तव शरणं। हे शिव शंकर भवानी शंकरा। हे शिव शंकर भवानी शंकरा। उमा महेश्वर तव शरणं। ओम शिव परात परा शिव। ओंकारा शिव तव शरणं। हे वृषभाध्वज, हे धर्माध्वज, हे वृषभाध्वज, हे धर्माध्वज, हे वृषभाध्वज, हे धर्माध्वज, हे वृषभाध्वज, हे धर्माध्वज। साम सदा शिव तव शरणं। हे जगदेश्वर पिनाक पाणी। हे जगदेश्वर त्रिनयन शंकर तव शरणं। ओम शिव परात परा शिव। ओंकारा शिव तव शरणं। हे शशि शेखर शंभु शिवा प्रिया। हे शशि शेखर शंभु शिवा प्रिया। शिव विष्टम तव शरणं। ओम शिव हे मृत्युंजय पशुपति शंकरा। हे मृत्युंजय पशुपति शंकर। हे मृत्युंजय पशुपति शंकरा। हे मृत्युंजय पशुपति शंकर। भुजंग भूषण तव शरणं।
हे अविनाशी कैलाशवासी, हे अविनाशी कैलाशवासी, पार्वती पतितव शरणं। ओम शिव परा शिव, ओंकारा शिव तव शरणं। ओम शिव परा शिव, ओंकारा शिव तव शरणं। हे ओमकारेश्वर, हे प्रभु, हम अब आपकी ही शरण में हैं। बोले शंकर भगवान की जय। सबने भगवान की स्तुति करी। देवताओं ने आकर भगवान प्रभु को